ओके, सो एप्पल का कहना है कि वो 2030 तक कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, बट हाउ? तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या उनका मेन गोल है, क्या क्या उन्होंने अभी तक किया है इस विचार के पीछे, व्हाट दे आर अबाउट टू डू टिल द 2030। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये रियली एनवायरनमेंट बचाने के लिए है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। सो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई एम परम एंड यू आर वॉचिंग P6 TCS, लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि उनका मेन गोल क्या है, आई मीन एम क्या है इस विचार के पीछे। सो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो apple.com/2030 लिखोगे तो उनका एनवायरमेंटल वाला पेज खुल जाएगा। वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि वो 2030 से पहले एंटायरली कार्बन न्यूट्रल होने का एम करके रखे हैं, इंक्लूडिंग देयर सप्लाई चेन टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो दिस इज इम्प्रेसिव। Okay, but how they will implement, let's discuss this. So according to our research, there are 3 ways to do it. Okay, so first is manufacturing, second is product use, and third is ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा भी ऐसे 2 कंपोनेंट है जिसके बारे में हम इसको डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इससे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एप्पल्स डेटा, दे हैव सक्सेसफुली अचीव्ड कार्बन free global corporate. So this is mentioned everywhere where I research about this. Now let's jump to our main key components. So Apple का main target यही है कि reduce emission in every possible way. Okay, so first is manufacturing. So manufacturing में आपको obviously पता रहेगा कि जो recycle material है वो कितना help करते हैं। So obviously Apple is doing that. And अगर कोई नए materials add करने भी रहे हैं तो वो low carbon material होते हैं, वो ही यूज़ करते हैं products के अंदर। So second is product use. So product use में ये सारे electronics product हैं। So obviously हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे कि विंड और सोलर। ओके, और एप्पल भी विंड और सोलर का ही मैक्सिमम यूज़ करता है टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन। सो थर्ड एंड मेन इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। आई मीन जो प्रोडक्ट डिलीवर करने रहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो उनको अपना लॉजिस्टिक्स इन्हेंस करना रहता है टू मिनिमाइज द एमिशन फॉर प्रोडक्ट शिपिंग। ओके, ये तो हो गए 3 पॉइंट्स की, लेकिन एक और चीज़ है कि पैकेजिंग, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को पैकेज करना रहता है। सो एप्पल का एक एम है कि वो लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे और वो फाइबर बेस्ड पैकेजिंग ही यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जो एप्पल वॉच सीरीज़ है उनमें आप ऐसे न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि एप्पल वॉच की सीरीज़ है उन्होंने 75% ऑफ रिडक्शन इन कार्बन एमिशन अचीव करा है। नाउ यू माइट से कि दिस इज़ ओके, बट एक और क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि पीपल माइट क्रिटिसाइज एप्पल फॉर कार्बन एमिशन इन सप्लाई चेन। ओके, सो हमने सप्लाई चेन की अभी तक बात नहीं की है। और एक डेटा के हिसाब से एप्पल के जो 320 सप्लायर्स हैं जो होते हैं उनके टोटल सप्लायर के 95% वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। बट आपको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं लूप होल्स तो होते ही हैं। सो यहाँ पे भी एक लूप होल है। सो देयर आर सम ट्रांसपेरेंसी इश्यूज इन सप्लायर एमिशन डेटा, बट एप्पल जो चीज़ों में ऐसे फेल हुआ है उसको रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करता ही है। तो यहाँ पे भी वो अपना इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। सो देयर इनिशिएटिव इज रिफॉरेस्टेशन एंड मैंग्रोव रिस्टोरेशन। ओके, और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल ने अभी तक $200 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और मार्च 2024 तक तो उनकी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो $280 मिलियन तक पहुंच गई है। एंड दैट इज़ इम्प्रेसिव, बट डू दे एक्चुअली इम्प्लीमेंट और दिस इज़ जस्ट ऑन पेपर? और मेरा एक और सवाल है कि हम जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग मेनली जो क्लाउड सर्वर्स है उसमें होती है। ओके, सो एप्पल के भी अपने ही सर्वर हैं या तो किसी और की सर्विसेज है। सो वहाँ पे भी कार्बन एमिशन तो होता ही है डेटा सेंटर्स के अंदर। सो इस टॉपिक के बारे में हम किसी नए वीडियो में बात करेंगे इन डेप्थ। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला है या जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और